बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल ऑफ एक्सचेंज में आज हमारा केस नंबर है 7। व्हेन ड्राई इज एग्रीड टू मेक पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ रिबेट इज कॉल्ड रिटायरिंग ऑफ बिल। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल की ड्यू डेट होती है वो फिक्स होती है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर कहते हैं कि एक बिल है जिसकी ड्यू डेट है 4 जून। तो अब अगर ये बिल जो ड्राई है वो इस चीज़ पर एग्री हो जाता है, ड्राई इस चीज़ पर एग्री हो जाता है कि वो बिल की अदायगी अब 4 जून तक कानूनी तौर पर और अखलाकी तौर पर जो बिल है उसकी अमाउंट वसूल ड्यू डेट जो है वो 4 जून है। अब अगर ड्रार राब्ता करता है या ड्राई खुद ये कहता है कि मैं 4 जून के बजाय 1 मई को बिल की रकम अदा कर दूंगा, लेकिन बिफोर द ड्यू डेट यानी कि ड्यू डेट से पहले बिल की अदायगी कीजिए फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ रिबेट, लेकिन उसे कुछ रियायत दी जाए। यानी कि टोटल अमाउंट की बिल है उसमें अगर उसे कुछ कमी की जाए, कुछ छूट दी जाए तो वो अदायगी करने के लिए तैयार हो जाता है। हम कहते हैं यहाँ पर कि जो बिल है वो बिल है 1000 रुपये का। अब ड्राई इस चीज़ पर एग्री हुआ है कि अगर मुझसे 980 रुपये यानी कि 980 रुपीज़ वसूल किए जाएं तो मैं 1000 रुपये तो उसने देने थे 4 जून को, कहता है कि मैं 980 रुपये जो है वो ये 1 महीना पहले देने के लिए तैयार हूँ। अब ये जो इसमें कमी होती है बिल्कुल, अब ये जो 20 रुपीज़ इसमें से लेस हुए हैं, जो डिफरेंस है ये रिबेट है। ये जो ड्राई है उसके लिए ये आमदनी है और जो ड्रार है उसके लिए ये लॉस है। उसके बाद अब ये जो सारा अमल है, ये सारा जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। तो अभी हम इसके हवाले से एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यह हमारे पास प्रॉब्लम के ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर RS 1000, ड्रॉ ए बिल ऑफ 3 months for the amount, B accepted and return it to A, B retires his acceptance under the rebate of RS 10। कि A ने B को अशिया फ़रोख्त की हैं और 1000 रुपये की, और फिर बिल जारी किया है 3 महीने के लिए। अब पूरी रकम का जो अमाउंट है बी बिल को एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट करने के बाद वापस ए की तरफ ए को दे रहा है, ए के पास बिल है। अब बी जो अपनी एक्सेप्टेंस है वो अदा कर रहा है ड्यू डेट से पहले रिबेट के इवज़। रिबेट जो है वो रिटायरिंग ऑफ बिल में इस्तेमाल होता है। 10 रुपये वो रिबेट ले रहा है और बिल जो है वो पहले ही अदा कर रहा है। यहाँ पर डेट वगैरह के एग्जांपल मैंने ये आपको इससे पहले दे दी है। तो अमाउंट या अमाउंट दे दी जाती है या परसेंटेज दे दी जाती है। देखते हैं हम कि हम इस जो असल चीज़ है वो ये है कि रिबेट की जो जर्नल एंट्री है जो हमने सीखनी है कि रिबेट की हम जर्नल एंट्री किस तरह से पास करेंगे ड्रार की बुक में और ड्राई की बुक में। ये हमने बनाया जी परफॉर्मा। तो इसमें हमने ए का जर्नल बनाया है, ए के जर्नल में हमने एंट्रियां करनी है और जर्नल ऑफ बी, बी के जर्नल में एंट्रियां करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एंट्री है वो ये है जी कि ए सेल कर रहा है और बी परचेज़ कर रहा है। तो ये जर्नल एंट्री
हम सभी केसेस में पढ़ते आए हैं। बी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, तो नरेशन हम लिखते हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट हमें बताइए जी 1000 है, 1000 से डेबिट और 1000 से क्रेडिट। अब बी ने परचेज किए हैं तो बी की बुक में एंट्री होगी जी परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, और जिससे परचेज किए हैं टू ए अकाउंट, अमाउंट वही है जी 1000 और 1000, तो नरेशन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद हम इसको जो है वो क्लोज कर देते हैं जी, जो पार्टिकुलर वाला खाना होता है सिर्फ इसको। अब ए बिल जारी कर रहा है और बी बिल को कबूल कर रहा है, तो बिल कबूल होने के बाद वापस ए के पास आ रहा है, तो हम एंट्री करेंगे जी बिल रिसीवेबल अकाउंट, हम शॉर्ट लिखते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी। अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट पूरी अमाउंट का बिल कबूल किया, तो अमाउंट है हमारे पास 1000 और 1000। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड है जी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब यही जो एक्सेप्टेंस है बी एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो बी की बुक में एंट्री होगी जी ए अकाउंट, टू बिल पेएबल अकाउंट, अमाउंट 1000 से डेबिट और 1000 से क्रेडिट। एक्सेप्टेंस गिवन, यहाँ तक हम जर्नल एंट्रियाँ पहले पास करते रहे सभी केसेस में, जब अशिया फ़रोख्त की जाती हैं और एक्सेप्टेंस वसूल होती है। ड्राई की बुक में जब अशिया परचेज होती हैं और एक्सेप्टेंस दी जाती है। ये इससे पहले भी हमने जो 6 केस पढ़े हैं सभी में सेम एंट्री हुई है। अभी हमने डिस्कस करना है जी कि जब रिबेट हुआ है, तो अब एक्सेप्टेंस जब वसूल हुई है, तो हम जब बिल की एक्सेप्टेंस वसूल होती है तो हम एंट्री करते हैं जी कैश अकाउंट और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर भी हमें कैश वसूल हुई है तो हम कैश अकाउंट। अब कैश हमें 10 रुपये हमने डिस्काउंट रिबेट दिया है, इसका मतलब है हमें जो अमाउंट वसूल हुई है वो 990 हुई है, जबकि जो बिल था हमारे पास वो था 1000 का। तो जो हमारे पास से टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल है वो जो हमारे पास है वो था 1000 का। अब ये जो इनमें फ़र्क है ये है जी रिबेट अकाउंट। रिबेट जो दिया गया है वो दिया गया है जी 10 रुपये का। अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड एंड रिबेट अलाउड, अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड एंड रिबेट अलाउड। जबकि दूसरी तरफ जो बी है इसने बिल की अदायगी की है जी, बिल पेएबल अकाउंट। बिल पेएबल जो बिल पेएबल जो
इसने अदा करना था वो था जी 1000 का, जबकि इसने जो कैश अदा की है वो कैश इसने अदा की है 990 रुपीज़, और इसने रिबेट जो है रिबेट अकाउंट, अब इसके लिए जो 10 रुपये रिबेट है वो आमदनी है, तो एक्सेप्टेंस रिटायर्ड अंडर रिबेट। तो ये है जी रिबेट के लिए एंट्री। तो ये था जी हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का केस नंबर 7, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसका हमारे पास केस नंबर 7 है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अकोमोडेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पे बात करेंगे। अकोमोडेशन इंसॉल्वेंसी वो हमारा लास्ट केस होगा।